अब ये बताइएगा कि एक आम तासुर ये है कि ये एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है और ये इसके लिए बहुत मुश्किल होगा कि ये अपने आप को सस्टेन करे, क्योंकि हमारे यहाँ तो 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमत भी नहीं चल सकी। और मगर होता ये है कि एक तहरीक शुरू हो जाती है और आपके इल्म में है कि वो तहरीक चलती है, कामयाब होती है, जिसका जो पाकिस्तान में पूरा एक इकोसिस्टम तश्कील दिया जाता है। अगर वो उसके साथ हो तो चलती है, वरना नहीं चल पाती। तो इसलिए क्या ये लाजिम है कि ये हुकूमत अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएगी शुरू से ही? जी बहुत शुक्रिया कामरान साहब। एक तो देखें, मैंडेट जिस पार्टी को मिला था, यानी कि पीटीआई के इंडिपेंडेंट सबसे बड़ी तादाद में जीत कर आए थे, जब उन्होंने फैसला किया कि हमने हुकूमत बनाने के लिए किसी भी पार्टी से बात नहीं करनी है, तो कोई वे आउट और था नहीं। उनकी ये बात कि हम हमारी 170-180 सीटें हम केसेस जीत के हुकूमत बना लेंगे, मेरे ख्याल से ये तो एक लंबा प्रोसेस है, एक लंबा कानूनी प्रोसेस है, प्रैक्टिकल बात नहीं थी। तो अगर पीटीआई किसी पार्टी से बात करके हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं थी, तो फिर एक ही वे आउट था कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए। अब ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि यहाँ पे तो हमने देखा है कि 2/3 अक्सरियत से भी हुकूमतें बने, एक भरपूर मेजॉरिटी हो, तब भी जो असल काम है करने के, रिफॉर्म्स करने हैं, चाहे मईशत में हो, चाहे टैक्स रिफॉर्म्स करने हो, चाहे बिजली के शोबे में करने हो, वो हुकूमतें नहीं कर पाई हैं। तो एक ऐसी हुकूमत जो कि कमज़ोर है, जिसमें पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा भी नहीं होगी, लेकिन वो इवैल्यूएट कर रही होगी आपके हर फैसले को असेंबली में बैठ के, तो ये काम करना तो बहुत मुश्किल होगा। इसलिए बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि फायर फाइटिंग ही होगी, जाते साथ आईएमएफ पे जाना पड़ेगा, और एक सपोर्ट सिस्टम जिसको आपने कहा एक इकोसिस्टम होता है हुकूमत चलाने को, वो तो फिलहाल इस हुकूमत के साथ नजर आता है। आमतौर पर जो गवर्नमेंट्स हैं, चाहे फ्रेजाइल हो चाहे मजबूत हो, उनको मुश्किलात उसी वक्त पेश आती हैं जब वो एस्टैब्लिशमेंट के मुखालिफ खड़े होते हैं। सियासी जमातें जरूर एक और क्रिएट कर सकती हैं। इसी वजह से मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये जो इकोसिस्टम है ये अपोजिशन के साथ खड़ा ना हो, हुकूमत के साथ खड़ा होगा, जिसका कि बिल्कुल वाजे हमें सामने नज़र आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की पूरी सपोर्ट होगी। फिर एक SIFC का एक मजबूत इदारा कायम हो चुका है, उसकी जो भी क़ुव्वत है वो सबके सामने है, और फिर ये पूरा निज़ाम जो है वो इस मिल के, जिसको प्योर हाइब्रिड निज़ाम है, वो चलेगा। और अगर दोनों में ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होता, जो इमरान खान और फ़ौज के दरमियान हो गया था, तो मैं तो ये नहीं समझता कि कोई ज़रूरी है कि बहुत अदम इस्तेहकाम हो जाए, कम अज़ कम शुरू के सालों में। जी दुरुस्त आप फरमा रहे हैं, क्योंकि हमारी तारीख यही बताती रही है कि जो हुकूमतें हैं उनको चैलेंज दूसरी ऑपोजिंग पॉलिटिकल पार्टीज के बजाय ज़्यादातर इस्टेब्लिशमेंट से ही रहा है। तो अगर इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट इनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि फौरी तौर पर इस हुकूमत को कोई धचका हो सकता है। हाँ, जो इनका एजेंडा है जिसमें प्राइवेटाइजेशन भी है, दीगर रिफॉर्म्स भी हैं, पीपल्स पार्टी को कैसे कन्विंस किया जाता है, उस पर ये एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि बहरहाल पीपल्स पार्टी तो उसको अपोज करती रही है। दूसरा जो चैलेंज मीडियम टर्म में आ सकता है वो ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितनी बड़ी तादाद में बता रहे हैं कि उनके पास फॉर्म 45 हैं, और अगर उनका केस इतना स्ट्रॉन्ग है, कुछ रद्दोबदल होता है नताइज में, सीटें ऊपर नीचे होती हैं, उनकी सीट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, 15-20 या उससे ज़्यादा, और नून लीग की कम हो जाती है, तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, या नून लीग या उनके इत्तेहादियों की कम हो जाती है, तो ये जरूर एक चैलेंज होगा। अगर इससे कोई प्रॉब्लम पैदा होना होता तो वो तो फिर इलेक्शन के नतीजे में ही आ जाते ना, फिर इलेक्शन का नतीजा ऐसा ना आता। अब अगर यही तूफान बपा होना है तो ये पहले ही हो जाता है, लेकिन ये नहीं होना है ना। अब अगर इसकी कोई वजह बनती है कि ये होना है, फिर तो चंद दिनों के अंदर बपा हो जाएगा, वरना तो अगर कोई ये इकोसिस्टम की जो है वो अपनी एक इत्मीनान रहता है कि हुकूमत सही चल रही है उनके हवाले से, जैसे चलनी चाहिए, शायद पाकिस्तान के शहरियों को भी कुछ बेहतर नज़र आए। अगर कोई हमें इकनॉमिक स्टेबिलिटी की कोई नज़र आए कैफियत, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन नज़र आए, और अगर हो सके तो इंटरेस्ट रेट कम हो, ग्रोथ नज़र आए, तो फिर तो ये इस हुकूमत को चलने में कोई मसला तो नहीं है इसके अलावा। जी कामरान साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। आपने देखा है कि पिछले 6 माह से जो इस वक्त एक केयर टेकर हुकूमत है, उसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें पीडीएम की हुकूमत के मुकाबले में, तो वो ज़्यादा आपको बेहतर नज़र आती है, क्योंकि एक स्टेबिलिटी है, आपकी करेंसी जो है वो स्टेबल है, कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव उसमें नहीं देखा जा रहा। जो IMF के साथ आपका मुआहिदा था उस पर अमल दरामद हो रहा है, आपकी स्टॉक मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई टच कर चुकी है। तो ये बात दुरुस्त है कि अगर ये सपोर्ट सिस्टम रहता है तो कोई इतना बड़ा धचका इस हुकूमत को नहीं होगा, कोई बहुत ही एडवेंचर आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। लेकिन बहरहाल जो पॉलिसीज हैं इस हुकूमत की, अब वो देखना है कि मुल्क को क्या कोई नई डायरेक्शन दे सकती हैं, या सिर्फ जिस तरह निज़ाम चल रहा है कि IMF में जाओ, IMF के प्लान पे अमल दरामद करो, फिर IMF के प्लान पे जाओ, फिर कर्जा बढ़ाते रहो, इसी तरह चलता रहेगा। क्योंकि देखिए एक उम्मीद तो ये थी ना
कि अगर एक मजबूत हुकूमत आती है तो शायद अब हम इस मुल्क को एक रिफॉर्म की तरफ लेके जा सके। वो अभी भी मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन उसका भी दारोमदार नीयत पे बहुत ज्यादा है। हम मिसाल देते रहते हैं बार बार कि मनमोहन सिंह साहब ने किस तरीके से रिफॉर्म किया, एक वीक गवर्नमेंट के होते हुए किया, तो करने को तो कर सकते हैं। इस केयर टेकर गवर्नमेंट में आप देख लें फवाद साहब जो कि प्राइवेटाइजेशन का मामला पीआई का काफी आगे तक लेके जा चुके थे, लेकिन पीडीएम से पूछें वो कहते हैं कि नहीं 16 महीने इसके लिए काफी नहीं थे। तो हर दिन इंपॉर्टेंट है अगर काम किया जाए, लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि फिलहाल क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट के अभी भी रॉन्ग साइड पे है पाकिस्तान तरीके इंसाफ, और क्योंकि ये हुकूमत साजी में ही आप देख लें, इस पूरे हुकूमत साजी के अमल में ही आप देख लें कि किस तरीके से इनको बिठाया गया है, किस तरीके से इन्होंने इत्तेफाक किया हुकूमत बनाने पे, तो फिलहाल तो नहीं लगता कि इनको उस एंड से कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ये तो पाकिस्तानियों के लिए बेहतर खबर है, लेकिन एक बड़ा चैलेंज है वो उसमें कितनी ज़रूरत होगी इस हुकूमत की या इनके सपोर्ट सिस्टम की कि जिसमें एक बहुत बड़ी सियासी जमात जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है डेफिनेटली, और उस पर एक गैर एलानिया पाबंदी है। सैकड़ों हज़ारों लोग शायद उसके अभी भी कैद में हैं और बहुत बड़ी उनकी लीडरशिप जो है उस पर आज गो के अभी कुछ स्पेस बनती नज़र आई है, मगर वो उन पर पाबंदियाँ हैं, वो कैद में हैं, सज़ाएँ हो चुकी हैं। इससे भी तो निमटना है ना इस हुकूमत को। क्या ये खुश रहेगी कि अच्छा है बंद रहने दो और जो भी इनकी सूरत हाल होती है और आवाम में अगर उसकी फिर मकबूलियत और बढ़ती रहे, या ये इसका कोई सियासी हुकूमत कोई सियासी हल ढूंढेगी इस मसले का? दो इश्यूज हैं। एक तो मैंडेट इस हुकूमत के पास जेन्युइन मैंडेट नहीं है और वो हमें पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, लेकिन वो एक लीगल बैटल है जिस पर हमने बात की कि वो तो उसी सूरत में उनको मिल सकता है। दूसरा जो आपने बात की है बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अब तक केयर टेकर गवर्नमेंट है, आप उनको उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते, उनको जवाबदेही नहीं ठहरा सकते, लेकिन जब एक मुंतखब हुकूमत आती है तो फिर ऑब्वियसली उनके ऊपर प्रेशर बनता है। और इस वक्त जितने टाइम तक इमरान खान रहेंगे सलाखों के पीछे, दबाव जो है एक सियासी हुकूमत के ऊपर बढ़ता रहता है। आपने देखा था कि जब नवाज शरीफ थे जेल में तो पीटीआई हुकूमत पर मुस्तकिल एक दबाव था कि क्या उनको बाहर जाने दिया जाए, क्या कोई डील हो जाए या उनके ऊपर कोई नरमी बरती जाए। ये दबाव जो है सियासी हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल होता है, और खासतौर पे इस इलेक्शन के बाद, इस मैंडेट के बाद जो कि तहरीक इंसाफ को मिला है, ये इस पीडीएम हुकूमत के लिए या जो पीडीएम 2.0 कह रहे हैं या नवाज शरीफ या पीपल्स पार्टी ऑफ पीएमएल की हुकूमत के लिए ये दबाव बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होगा। और खासतौर पे कामरान साहब आपने देखा है कि पीपल्स पार्टी का इस पूरे इलेक्शन के दौरान सिर्फ माशी इशूज पे इख्तलाफ नहीं था, वो कह रहे थे कि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है, जो जर्नलिस्ट के साथ हुआ है, जो सियासी लोगों के साथ हुआ है, जो विक्टिमाइजेशन हुई है, उसको हम सपोर्ट नहीं करते। तो पीपल्स पार्टी क्योंकि वो हमेशा एक प्रोग्रेसिव पोजीशन लेते हुए आए हैं, सियासी विक्टिमाइजेशन के खिलाफ रहे, तो उनका प्रेशर जो है इस वक्त वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, बड़ा मायने रखेगा। हुकूमत में होते तो शायद वो भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते, लेकिन असेंबली में बैठ के क्योंकि नंबर्स में अब वो सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये दबाव बहुत रहेगा और इस पर हुकूमत को नजरसानी करनी पड़ेगी। जो भी इनकमिंग गवर्नमेंट है, जिस तरीके से मामला चल रहे थे पिछले 6 माह 8 माह, उस तरीके से नहीं चलाए जा सकते। ये दबाव जो है यकीनन हुकूमत पे बढ़ेगा और हम लोग भी सवाल करने के लिए हैं। मिसाल के तौर पे ये एक्स की अभी बात हो रही थी, बंद है पिछले 5 दिन से ये वेबसाइट, लेकिन जब केयर टेकर गवर्नमेंट से पूछे, पीटीए से पूछे, तो वो कहते हैं कि हमारे तो इल्म में नहीं है। मगर इसमें तो एक बड़ी डेवलपमेंट है ना, आज आपने देखा कि सिंध हाई कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड किया है, फॉरन ऑर्डर किया है कि इसको खोला जाए। बड़े शदीद चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जनाब जस्टिस अकील अब्बासी ने कि बहुत स्ट्रॉन्ग इसमें कमेंट्स है, ऑब्जर्वेशन है कि आखिर ये इलेक्शन वाले दिन इंटरनेट सर्विसेज कैसे बंद कर दी गई थी, और अब उन्होंने फॉरन ऑर्डर किया कि एक्स खुल जाए, मगर खुला तो नहीं ना जी। इसीलिए क्योंकि जितना भी आप दबाव डाल लें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक तो हमें ये रूल ऑफ लॉ दोबारा बहाल करना पड़ेगा। कल आपने एक मिसाल दी कि आज सिंध हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया लेकिन उसको भी इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा। आपने देखा कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार साहब के रिमार्क्स कितने ज्यादा सख्त थे, और उन्होंने कहा था कि डीसी को किसी भी तरीके से आप अरेस्ट करके लाएं क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है और उसमें भी वो पेश नहीं हो रहे। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट कई मरतबा आईजी को तलब कर चुकी है लेकिन वो भी पेश नहीं होते। तो देखें, ये कोई भी मुल्क जहां पे हम चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम प्रिवेल करे, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की पासदारी हो, वो इस तरीके से नहीं चल सकता कि अदालतें एक ऑर्डर कर रही हो लेकिन उनकी खिलाफ वर्जी हो रही हो। पीडीएम हुकूमत थी, एक इलेक्शन में जाने का माहौल था, उस वक्त तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ हो गया और शायद उस वक्त ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे स्टेट के तहरीक इंसाफ बहुत कमजोर हो चुकी है, उनका वोट बैंक नहीं है। लेकिन अब रियलिस्टिकली सबको पता है कि देखिए पाकिस्तान में एक बड़ी सियासी जमात है, उसका वोट बैंक है, उसको आप मार्जिनलाइज नहीं कर सकते, आपको बहरहाल उसको एक सिस्टम का हिस्सा बनाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट जैसे आपने भी कहा कि कुछ हमने देखा है कि रवैये तब्दील हुए हैं, कुछ उनको स्पेस मिली है, ये स्पेस मजीद मिलेगी।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन अब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो भी इसको किस तरह के यूज करते हैं। क्या वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहकर अच्छा, इसमें एक बड़ी जिम्मेदारी तो इस पूरे माहौल में हमने बात नहीं की, मगर एक बड़ी जिम्मेदारी बहरहाल पीटीआई लीडरशिप पर भी है, इमरान खान पर भी है। जो उन पर सऊबतें, मुसीबतें, तकलीफ़ें हैं वो तो सारी हम जानते हैं, लेकिन बहरहाल रास्ता तो बनाना पड़ेगा, सियासत से ही रास्ता बनता है। और अगर जैसे भी हम स्पेस आजकल में देख रहे हैं थोड़ी बहुत नज़र आ रही है, हो सकता है इसमें मज़ीद बेहतरी आए, उसको रेसिप्रोकेट तो करना होगा ना, किसी सूरत से रास्ता तो बनाना होगा। इमरान खान पे भी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना। जी बिल्कुल, और इसलिए मेरे ख्याल से बेहतर था कि पीपल्स पार्टी से बात की जा सकती थी। जरूरी नहीं है कि बात करने का मकसद ये है कि आप लाजमी गवर्नमेंट अलायंस में शामिल हो, ये आपकी मर्जी है कि आप अगर अलायंस नहीं बनाना चाहते किसी जमात के साथ, आप ना बनाएं, ऑपोजिशन में बैठे, लेकिन कम से कम बातचीत के दरवाजे जरूर खुले रखने चाहिए। कुछ पॉजिटिव चीजें हैं कामरान साहब, जैसे कि इस वक्त जो क़यादत बाहर है और जो राब्ते में इमरान खान से, उन्होंने इस मरतबा इलेक्शंस के नताइज के हवाले से उनके बड़े रिजर्वेशन हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि बहरहाल हम असेंबली का हिस्सा बनेंगे, असेंबली में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि माजी की तरह वो सिर्फ स्ट्रीट एजिटेशन में यकीन रख रहे हैं। तो वो कह रहे हैं असेंबली जाएंगे, अपने कानूनी केस लड़ते रहेंगे, लेकिन हमसे ये एक्सपेक्ट ना करें कि हम पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के हुकूमत बना लेंगे। दूसरा, इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट अली मोहम्मद खान साहब के जरिए आया है, वो मेरे ख्याल से बड़ा इंकरेजिंग है कि जो महाजराई है या जो विक्टिमाइजेशन है उसकी सियासत नहीं करेंगे, फतह मक्का का मॉडल जो है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। मेरे ख्याल से ये अच्छा एक चेंज है। इससे पहले तो जो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल इलेक्शन से पहले कि जो एक महाजराई वाली सिचुएशन थी वो चेंज होगी, क्योंकि जितना जोर लगाना था वो लगा लिया गया। जो नतीजा है वो भी हमारे सामने है। तो यहाँ पे दोनों तरफ से जो है इस गैप को जो है वो कम करने की जिम्मेदारी आती है, तहरीक इंसाफ पर भी आती है और इदारों पर भी आती है।